हेलो स्टूडेंट, मैं तुम्हारी हिंदी टीचर अर्चना राय। आज बसंत की पुस्तक से पाठ 15 सूरदास के पद जो हैं उसके भावार्थ के बारे में समझाऊंगी कि सूरदास जी ने इन दोनों पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। बड़े ही सुंदर भाव से उन्होंने श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं को दिखाया है। उनके शब्दों में उनकी भावनाओं को देखो। सबसे पहला पद है बेटा, मैया कवहीं बढ़ेगी चोटी, कीर्ति बार मोहि दूध पियत भई यह अजहूँ है छोटी। तू जो कहत बल्कि बेनी ज्यों हुई है लाबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जइहें नागिन से भोई लोटी। कांचो दूध पियावत पच पच देति न माखन रोटी, सूर चिर जीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। इस पद में श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कब बड़ी होगी। कितनी बार हमें दूध पीते हो गया, यह आज भी छोटी की छोटी है। तू जो कहत बल्कि बेनी ज्यों हुई है लाबी मोटी, तुम तो कहती हो कि बलदेव भैया की बेड़ी की तरह, चोटी की तरह हमारी भी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जई है नागिन सी भोई लोटी, खोलते बनाते और नहलाते समय हमारी चोटी इतनी लंबी होगी कि नागिन की तरह से जमीन को छुएगी। काचो दूध पियावत पच पच देती न माखन रोटी, आप मुझे बार बार कच्चा दूध पीने को देती हो, मुझे मक्खन और रोटी खाने को नहीं देती हो, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। श्री कृष्ण की ऐसी बातों को सुनकर सूरदास जी कहते हैं कि माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, माता यशोदा बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि चिरजीवो दो भैया हरि हलधर की जोड़ी, श्री कृष्ण और बलदेव की जोड़ी चिरंजीवी हो, यानी बहुत समय तक रहे। दूसरे पद में देखो, श्री कृष्ण मक्खन चुरा करके खाए हैं और यहाँ ग्वालिन माता यशोदा से शिकायत कर रही है। सूरदास जी ने उस प्रसंग का वर्णन किया है। ग्वालिन कहती है कि हे माँ यशोदा, तेरे लाल मेरो माखन खायो। यशोदा माता, तुम्हारे लाल ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जान घर सोनो, ढूंढ ढढोर या पही आयो। दोपहर का समय जानकर घर को सोना देखकर खोजते खोजते अपने आप आ गया। खोल किवाड़ पैठ मंदिर में, दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर घुसकर मेरी दूध और दही सारे अपने सखा को खिला दिए, सभी ग्वाल वालों को खिला दिया। माता यशोदा ने कहा कि तुम शिकायत करने आई हो, लेकिन मेरा कृष्ण, मेरा कान्हा तो बहुत छोटा है और तुम्हारा दूध दही तो शिखर पे रखा रहता है, जो ऊंचे पर रखा जाता है। तो उन्होंने कहा कि वो कैसे पाएगा। तब ग्वालिन जो है वहाँ कहती है कि तुम्हारा कान्हा क्या किया, उखल चढ़ सीके को लीन्हो, अनभावत भूमि में डरकायो। उखली पर चढ़ गया और तब उसने शिखर से जो ऊपर था उसमें उसको उतार लिया। अनभावत भूमि में डरकायो, जो उसे अच्छा लगा वह खाया और जो उसे अच्छा नहीं लगा उसने पूरा जमीन पर ढरका दिया, फैला दिया। दिन प्रतिहानि होती गोरस की, यह ढोठा कौने ढंग लायो। प्रत्येक दिन मेरे गोरस माने गाय से बनी हुई चीज़ें, दूध दही मक्खन। ग्वालिन कहती है कि हे माँ यशोदा, प्रतिदिन हमारे दूध दही का नुकसान हो रहा है। तुम्हारा यह बेटा, तुम्हारा यह पुत्र कौन सा ढंग अपना रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि ग्वालिन कहती है कि तुम अपने श्याम को हटक न राखे, तो अपने श्याम को क्यों नहीं मना करके रखती। तही पूत अनोखो जायो, तुमने तो बड़ा अनोखा ही पुत्र जन्म दिया है। ठीक है बच्चों, इसका भावार्थ समझ में आया।
अब हम देखते हैं बेटा प्रश्न अभ्यास। कुछ प्रश्न हैं इसमें, जैसे बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी बढ़ाने के लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए कि उनकी चोटी बड़ी हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि जब ये खोली जाएगी या बनाई जाएगी और नहाते समय बनाते और नहलाते समय यह नागिन सी लंबी होकर जमीन को छुएगी। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ पसंद करते हैं? क्या पसंद करते हैं? माखन और रोटी पसंद करते हैं। ठीक है, ये सब प्रश्नों के उत्तर लिख लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट।